हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन टुडेज क्लास। आज हम अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। 13 क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट। एलिमेंट हैं 0 1 2 3 4 5 एच ए स्टार बी का मीनिंग क्या है। अब देखो ये अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। जब a प्लस बी लेस देन 6 है तो a स्टार बी इक्वल होगा a प्लस बी के, और a प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 6 है तो a स्टार बी होगा a प्लस बी माइनस 6। शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन एंड ईच एलिमेंट a नॉट इक्वल 0 ऑफ द सेट इज इन्वर्टिबल विद 6 माइनस a बीइंग द इन्वर्स ऑफ a। हमें इसमें क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है। 0 इज़ द आइडेंटिटी, 0 है वो इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार की क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, 0 इसका तत्समक अवयव होगा, ये बताना है। ठीक है, फिर आगे क्या बताना है। 6 माइनस ए इन्वर्स ऑफ ए का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, 6 माइनस ए होगा। ए इन्वर्स इक्वल है 6 माइनस ए। तो हमें इसके अंदर दो बातें बतानी है। आइडेंटिटी तत्समक तो है 0, और जो इन्वर्स प्रतिलोम अवयव है ए का वो है 6 माइनस ए। ठीक है, तो ये अपना सेट ए हो गया। ठीक है, और ये अपना बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी हो गया। अब फर्स्ट हम इसमें आइडेंटिटी प्रूव करते हैं कि आइडेंटिटी 0 है क्या। ठीक है, लेट ए इज आइडेंटिटी, देन ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए। ठीक है, ये अपनी डेफिनेशन है। अब हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि आइडेंटिटी 0 है, यानी ई की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी। ये एक बार के लिए हम लेके चलते हैं कि ई है वो क्या है, 0 है। इफ़ ई इक्वल 0 देन, ठीक है, हम 0 लेकर चलते हैं कि ऐसा होगा क्या। तो हमने e इक्वल 0 ले लिया। अब e इक्वल 0 है तो a की जगह 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा a स्टार e इक्वल a, और e स्टार a इक्वल a, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा a स्टार e। अब e की जगह क्या है, 0, तो a स्टार 0 इक्वल a। अब a क्या है, सेट a का एलिमेंट है। अब देखो सेट a का कोई भी एलिमेंट ले लो, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 5 है। यदि हमने 5 लिया तो 5 प्लस 0 5 होगा, तो 5 लेस देन 6 है। तो जब इनकी बात करते हैं तो a स्टार b का मीनिंग क्या रहेगा, a प्लस b रहेगा ना। a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 0, तो इनमें से कौन सा आउटपुट लेंगे, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन होगा। तो दोनों एलिमेंट को हमने प्लस किया तो वो लेस देन 6 आया। ठीक है ना, 5 है और ये 0 है, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को जोड़ दिया तो 6 से छोटा आ रहा है, तो ये होगा। तो ये बन जाएगा a प्लस 0 इक्वल a इक्वल a। ठीक है, ऐसा लिखें तो 0 स्टार a इक्वल a, तो सेम थिंग है ना, सेम चीज़ रहेगी यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 0 प्लस a इक्वल a, तो a इक्वल a। तो बात तो सही है। ठीक है, सो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। सो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। जब ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि कंफर्म है कि 0 इसका आइडेंटिटी होगा, 0 तत्समक होगा। यदि ये सेम नहीं आते तो नहीं होता। ठीक है, अब हम बताएंगे इसका इन्वर्स। तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि a का प्रतिलोम है वो b है। लेट b इज द इन्वर्स ऑफ a, लेट b इज द इन्वर्स ऑफ a। तो जो अपनी डेफिनेशन है वो क्या है,
ए स्टार बी इक्वल ई इक्वल बी स्टार ए। जो इन्वर्स की डेफिनेशन है वो ये तो है। अब ई है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब बी इन्वर्स, इन्वर्स हमें क्या प्रूव करना है, 6 माइनस ए। तो एक बार के लिए हम बी की जगह 6 माइनस ए पुट कर देते हैं, 6 माइनस ए इक्वल, इसकी वैल्यू फाइंड करो। क्या ई के इक्वल आती है, ई यानी 0 इक्वल 0। ऐसे ही यहाँ से देखें तो 6 माइनस ए स्टार ए इक्वल 0। यदि दोनों बातें सही हैं, दोनों रिजल्ट ट्रू हैं, तो जो ए इन्वर्स होगा वो क्या बन जाएगा, 6 माइनस ए बन जाएगा। ठीक है ना। तो देखो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 आएगा। अब देखो ये रहा 6। तो ए स्टार बी का मीनिंग अब क्या लेंगे, ए प्लस बी माइनस 6 लेंगे, क्योंकि ए प्लस बी है वो 6 के इक्वल आ गया। तो ये बन जाएगा ए प्लस 6 माइनस ए माइनस 6 इक्वल 0। देखो बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या है कि दोनों को ऐड कर दिया और फिर 6 माइनस कर दिया। तो जो दोनों एलिमेंट हैं उन दोनों को हमने ऐड कर दिया और फिर उसमें से 6 माइनस कर दिया। ए से ए कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 0 इक्वल 0। ऐसे ही यहाँ पे देखो दोनों को ऐड कर दिया और 6 माइनस कर दिया, 6 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 0 इक्वल 0। जो स्टेटमेंट अब अपना ट्रू है ना। ए स्टार 6 माइनस ए इक्वल है 6 माइनस ए स्टार ए के, और इक्वल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अतः ए इन्वर्स है वो क्या होगा, 6 माइनस ए होगा। सो 6 माइनस ए इज द इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। सेट ए एंड सेट बी दिया हुआ है। ठीक है, दो समुच्चय हैं ए और बी। अब क्या है कि फंक्शन एफ और फंक्शन जी हैं, दोनों ही ए से बी में डिफाइन किए हुए हैं। फंक्शन एफ और फंक्शन जी दोनों ही क्या हैं, सेट ए से सेट बी में डिफाइन किए हुए हैं। किस प्रकार से कि एफ एक्स तो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जी एक्स है 2 मॉडुलस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है। अब हमें बताना है कि एफ एंड जी आर इक्वल। एफ और जी हैं वो दोनों इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। तो एफ और जी इक्वल कब होते हैं, दोनों का हम क्या करेंगे, एक्स की कोई भी वैल्यू लेंगे तो फंक्शन एफ और फंक्शन जी दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है। एक्स की कोई भी वैल्यू लें तो एफ और जी तो दोनों फंक्शन हैं, इनकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। जब सेम मिलेगी तो हम कह देंगे कि एफ इक्वल जी है, अदरवाइज एफ इक्वल जी नहीं होगा। तो देखते हैं इसको। ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शन जी एक्स है। अब दोनों के दोनों जो फंक्शन हैं वो ए से बी में डिफाइन किए हुए हैं, यानी इन दोनों फंक्शंस का जो डोमेन है, जो प्रांत है वो ये है। तो x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से लेंगे, क्योंकि x है वो डोमेन का एलिमेंट होता है, प्रांत का अवयव होता है। y है वो हम को डोमेन से लेते हैं, सह प्रांत से लेते हैं। तो x की वैल्यू -1 रखेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, और दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। दोनों सेम आएंगी तो हम कहेंगे कि f इक्वल जी है, अदरवाइज f नॉट इक्वल जी। ठीक है। अब देखिए x इक्वल -1 है, x इक्वल -1 है तो f -1 -1 स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। g -1 तो ये हो जाएगा 2 मॉडुलस -1 अपॉन 2 -1। अब इसको सोल्व करें तो 2 ×
अब देखो 1 भी माइनस और 1/2 भी माइनस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना ये, तो 1 + 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों माइनस हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस कॉमन आ गया, और माइनस कॉमन आ गया तो मॉडुलस लगा हुआ है, प्लस है तो भी प्लस, माइनस है तो भी प्लस, तो ये बन जाएगा 1 + 1/2। 1 + 1/2 क्या होता है, 3/2 होता है, -1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 - 1 2, ठीक है। तो x = -1 है, तो दोनों वैल्यू कैसी आ गई, सेम आ गई। आगे चलते हैं। x = 0, x = 0 है तो f0 क्या हो जाएगा, 0² - 0 क्या आएगा, 0 आएगा। g0 2 मॉडुलस 0 - 1/2 -1, 0 में से 1/2 माइनस करेंगे, -1/2, मॉडुलस लगा हुआ है तो 1/2 बन जाएगा, -1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और 1 - 1 0। तो देखो दोनों वैल्यू सेम आ गई। चलो आगे चलते हैं। x = 1 लेते हैं, x = 1 लेते हैं, फिर x = 2 लेंगे, तो f1 ये बन जाएगा 1² - 1, 0 हो गया। g1 2 मॉडुलस 1 - 1/2 -1, 2 × 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा, -1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, ये भी ठीक है। अब x = 2 पुट कर दो, तो f2 ये हो जाएगा 2² - 2, 2² होता है 4, और 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2, g2 2 मॉडुलस 2 - 1/2 -1, 2 × 2 में से 1/2 माइनस करेंगे, 3/2 बचेगा, -1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 बचेगा। तो देखो सभी वैल्यू हैं वो इक्वल आ गए ना, तो हम कह सकते हैं कि जब हमने a बिलोंग्स टू a लिया है ना, सेट A का हमने कोई भी एलिमेंट लिया है, तो फंक्शन f और फंक्शन g दोनों की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो जब दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो फलन इक्वल हैं, सेम है, अतः f तथा g समान है, सो f एंड g आर इक्वल, सो f एंड g आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सेट A है 1 2 3, ठीक है। देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग ऑर्डर पेयर 1 2 एंड 1 3 विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें अपने को एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3। अब हमें इसमें नंबर ऑफ रिलेशन बताना है, संबंधों की संख्या बतानी है। अब संबंध कैसा हो, रिलेशन कैसा हो, जिसमें ये दोनों अवयव होने चाहिए, ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव समतुल्य, एंड सिमेट्रिक सममित, समतुल्य और सममित होगा, बट नॉट ट्रांजिटिव संक्रामक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम एक रिलेशन लिखते हैं, आर बोल देते हैं। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, 1 2 भी होना चाहिए और 1 3 भी होना चाहिए। तो हम पहले इन दोनों को ही लिख लेते हैं, बाकी बात हम बाद में कर देंगे, ठीक है। हमने 1 2 1 3 लिख लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए। तो जब रिफ्लेक्सिव है, समतुल्य है, तो उसमें 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि सिमेट्रिक भी है, सममित भी है। अब देखो 1 2 है ना, तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। बाकी इनको तो चाहे कैसे भी लिखो, है ना, 1 1 कैसे लिखें, कोई अंतर नहीं है दोनों में।
तो सिमेट्रिक है तो 1 2 है तो 2 1 भी होगा, 1 3 है तो 3 1 भी होगा। ठीक है, यानी इतने एलिमेंट तो होंगे, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो ये हमने जो रिलेशन लिखा है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, समतुल्य भी है, सममित भी है। इसको हम इतना ही छोड़ के देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या यह है संक्रामक है। तो देखो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा क्या, ये चेक कर लो इसको एक बार। तो देखो 2 1 इसके अंदर है, 1 3 भी इसके अंदर है, यानी ए बी भी है, बी सी भी है, तो इसके अंदर ए सी भी होना चाहिए ना, यानी 2 3 भी इसके अंदर होना चाहिए। तो क्या इसके अंदर 2 3 है? नहीं है। इट मीन्स यह ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, समतुल्य है, सममित है, संक्रामक नहीं है। तो बिल्कुल सही लिखा हमने। अब हम कोई और रिलेशन लिखें। ठीक है, ये आर हो गया, अब उसको हम एस बोल देते हैं। अब एस बोलेंगे तो सीधी सी बात है, इतने जो एलिमेंट हैं वो तो उसमें आएंगे। यदि हम कोई दूसरा रिलेशन लिखना चाहें तो इतने एलिमेंट तो उसमें आएंगे। अब इसके अलावा देखो, हमने 1 का 2 से रिलेशन ले लिया, हमने 1 का 3 से भी रिलेशन ले लिया, लेकिन हमने 2 का रिलेशन है वो 3 से नहीं लिया। तो जो हम रिलेशन एस लेंगे, उस रिलेशन एस में 2 का रिलेशन किससे लेंगे? 3 से लेंगे, यानी उसमें एलिमेंट 2 3 होगा। और यदि उसमें एलिमेंट 2 3 होगा तो 3 2 भी होगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक है, सममित है। और 2 3 3 2 उसमें होते ही वह ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन ट्रांजिटिव तो नहीं होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए, तो फिर ये एक ही रिलेशन होगा। तो उसमें ऑप्शन थे, ठीक है ना, इसमें अपने ऑप्शन दिए हुए थे कि नंबर ऑफ ऐसे जो रिलेशन हैं वो कितने होंगे, तो ओनली 1 होगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन ए इज राइट, अपना ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें अपने को एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें 2 एलिमेंट हैं 1 2 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। दोबारा से लिख देता हूँ मैं इसको, सेट ए इक्वल 1 2 3। अब हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, तुल्यता संबंधों की संख्या बतानी है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 होगा। ठीक है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 होगा। ऑप्शन दिए हैं अपने को 1 2 3 4। तो हम बात करेंगे अब इक्विवेलेंस रिलेशन की, तुल्यता संबंध की। तो सीधी सी बात है, संबंध तुल्यता है तो वह समतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। यदि रिलेशन इक्विवेलेंस है तो वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो देखो 1 2 होगा, ये तो अपने को क्वेश्चन में बोला गया है, 1 2 होगा तो 2 1 भी होगा, तभी तो वो सिमेट्रिक बनेगा ना। 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, ये तीनों होंगे तभी वो क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा, समतुल्य बनेगा। अब यदि हम इस रिलेशन को देखें तो ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, ट्रांजिटिव है क्या, देखो 1 2 भी है और 2 1 भी है तो 1 1 भी है, बिल्कुल सही बात है। इसको पहले लें, 2 1 भी है, 1 2 भी है तो 2 2 भी है। एक तो हमने ये लिख दिया, ये इक्विवेलेंस है। अब दूसरा लिखते हैं एस। तो 1 2 होगा, क्वेश्चन में बात तो बोली गई है, तो 2 1 भी होगा सिमेट्रिक होने के लिए, और 1 1 2 2 3 3, यानी जो एलिमेंट आर के अंदर थे वो तो सारे के सारे एस के अंदर होंगे। अब इसमें और भी एलिमेंट लेंगे तभी तो आर और एस अलग अलग होंगे ना। तो
टू का रिलेशन 3 से ले लेते हैं। 2 3 है तो 3 2 भी होगा, तभी तो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब देखो 1 2 है, बिल्कुल है। 2 3 है तो क्या 1 3 इसके अंदर है? नहीं है। 1 3 जरूरी है होना, तभी तो ये क्या रहेगा? ट्रांजिटिव रहेगा। 1 3 होगा तभी तो संक्रामक होगा ना। अब देखो 1 3 है तो 3 1 भी होगा, अन्यथा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सममित नहीं होगा। ठीक है, तो 2 का रिलेशन 3 से भी आ गया और 1 का रिलेशन 3 से भी आ गया। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के आपस में जो रिलेशन है वो हमने एस में ले लिए। अब इसके अलावा हम कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हैं? 2 हैं। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज राइट। फिर है क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें फंक्शन एफ आर टू आर इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन जी ये भी आर टू आर है और क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जी एक्स क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ये रहा जी एक्स। अब हमें बताना है कि भोग एंड गोफ कोइंसाइड इन इंटरवल 0 1। इस इंटरवल के अंदर फोग गोफ कोइंसाइड होंगे क्या? इस अंतराल में फोग गोफ संपाती होंगे क्या? यानी दोनों फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल आएगी। तो इस अंतराल का हम कोई पॉइंट लेंगे, दोनों फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल आती हैं तो कह देंगे कोइंसाइड है, संपाती है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो जैसे 1/2 है, ठीक है, हम 1/2 लेते हैं। हमने x इक्वल 1/2 ले लिया, तो देखो यहाँ से 1/2 ग्रेटर देन 0 है ना, तो फंक्शन की f(x) की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? 1 1 रहेगी। तो दिस इम्प्लाइज f 1/2, ये कंडीशन अप्लाई होगी तो f की जो वैल्यू है वो तो क्या आएगी? 1 आ जाएगी। अब हम फाइंड कर लेंगे gx की वैल्यू, यानी g 1/2, तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2, तो 1/2 इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा जो इंटीजर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो दोनों वैल्यू सेम आई क्या? नहीं आई। 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो इट मीन्स फॉग नॉट इक्वल गोफ, फॉग नॉट इक्वल गोफ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी आर। एक अपने को सेट दिया हुआ है, इस पर हम कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, कितने द्विआधारी संक्रियाएं लगा सकते हैं वो बतानी है। तो सेट ए है, इसमें एलिमेंट हैं ए बी, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, फॉर्मूला क्या है? n पावर n स्क्वायर। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 एलिमेंट है ना यहाँ, तो 2 की पावर 2 और इस पर पावर क्या हो जाएगी? 2, यानी 2 रेज टू पावर 4, और 2 रेज टू पावर 4 है वो क्या बन जाएगा? 16। तो कितने बाइनरी ऑपरेशन होंगे? 16 होंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ अपना जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपने सभी क्लासेज एंजॉय की होंगी, अच्छे से आपके सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।